केंद्र में मंत्री और करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले एसपी सिंह बघेल ने कहा कि योगी सरकार की नई कैबिनेट बेहद संतुलित होगी। यूपी में एमएलसी चुनाव और राज्यसभा चुनाव के समीकरण को लेकर भी केंद्र और मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बड़ा बयान दिया है। खास बातचीत आप देखिए। इसकी नई कैबिनेट पर तमाम निगाहें लगी हैं। योगी की नई कैबिनेट में किस तरीके से विजन दिया जाएगा, विस्तार दिया जाएगा। और केंद्र में मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं एसपी सिंह बघेल। करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतारे गए थे और काफ़ी कड़ी चुनौती भी वहां पर उन्होंने दी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण और अब एमएलसी के चुनाव सामने हैं, क्या नए समीकरण बनकर उभरते हुए देख रहे हैं आप? निश्चित तौर से मंत्रिमंडल जो बनता है उसमें जाति, क्षेत्र, धर्म, सीनियरिटी, जूनियरिटी, योग्यता, ईमानदारी, पढ़ाई लिखाई, ये वोट बैंक, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल बनता है। ऐसा ही योगी जी का मंत्रिमंडल बनेगा जिसमें नए पुराने क्षेत्र का बैलेंस, जातियों का बैलेंस, धर्म, और उनकी कई लोग बहुत सीनियर लोग हैं और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, गुड एडमिनिस्ट्रेटर हैं कुछ लोग। ऐसे सब लोगों को मंत्रिमंडल में निश्चित तौर से जगह मिलेगी। और अभी जो लोकल बॉडीज़ एमएलसी के टिकट घोषित हुए हैं, मुझे लग रहा है कि लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। और इसमें भी बहुत अच्छे चेहरे को टिकट दी गई है जो वो पार्टी के लिए भी लाभदायक रहेंगे और जीत में भी बड़ी भूमिका उनकी रहेगी। अच्छा, एमएलसी जो चुनाव हैं और जो जिस तरीके से समीकरण साधने की कोशिश हुई है, जातिगत समीकरण, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है, आपको लगता है ये असरदार रहेगा और ये फैक्टर काम करेगा? हाँ, बिल्कुल। बहुत मंथन करने के बाद, बहुत समय था एमएलसी की 30-35 टिकटों को घोषित करना उतना कठिन काम नहीं होता जितना 403 विधानसभाओं की टिकट या पार्लियामेंट की टिकट घोषित करना होता है, क्योंकि इसके लिए समय बहुत होता है। और कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट हैं जो प्रधान बीडीसी इनके रूरल पॉलिटिक्स करते हैं, उनके टच में भी रहते हैं। ब्लॉक प्रमुख रहे हैं कई लोग जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, कई लोग विधायक रहे। तो वो निरंतर जो इसके वोटर होता है वो होता है प्रधान होता है, अथवा बीडीसी होता है, जिला पंचायत सदस्य होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, माननीय विधायक होते हैं, तो और पार्षद होते हैं नगर निगम के और टाउन एरियाज के और नगर पालिका परिषद के। तो इनडायरेक्ट चुनाव है, लेकिन पार्टी का हमने देखा है कि यूपी में 14 में से 13 मेयर हमारे हैं तो पार्षद भी हमारे हैं। इसी प्रकार से जो नगर पंचायत और नगर पालिका परिषदें हैं उनके भी चेयरमैन 90% भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो स्वाभाविक है, जनता से वो जीत के आए हैं तो उनके नीचे के पार्षद भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो सब मिला करके ये सदस्य विधान परिषद की सीटों को हम लोग जीतेंगे। और विधान सभा के नतीजे बेशक आ गए, लेकिन अब निगाहें लोकसभा चुनाव को लेकर भी हैं और आपके गठजोड़ जो विरोधी गठजोड़ था उसमें हलचल है। जयंत चौधरी राज्यसभा में भेजे जाएंगे, ये चर्चाएं हैं। अब ये विपक्ष का अपना तय करना है कि किसको कहाँ भेजेंगे। राज्यसभा में कुछ उपचुनाव हो सकते हैं और उपचुनाव जब 1 या 2 सीटों पर होती है तो वो सत्ता पक्ष के पास रहता है, क्योंकि वो 274 बनाम 124 हो जाएगा ना, तो उसमें सत्ता पक्ष जीतता है। लेकिन जब आम चुनाव होंगे, द्विवर्षीय जो चुनाव होते हैं, तो 35-37 एमएलओ पर एक राज्यसभा जाती है। तो विपक्ष के पास इतने विधायक हैं कि वो लोग तीन राज्यसभा सदस्य भेज सकते हैं। तो ये उनका चयन होगा कि वो किसको भेजते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में अब एमएलसी चुनाव पर नजरें लगी हैं, तो वहीं जो समीकरण बनकर उभरा है उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो जातिगत समीकरण हो चाहे अन्य फैक्टर हो, यानी योगी की नई कैबिनेट पर अब नजरें लगी हैं। और उसी फैक्टर पर बात कर रहे थे केंद्र में मंत्री एसपी सिंह बघेल। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।